ग्रोथ अच्छी रहती है और जो विल्ट आता है, मर रोग आता है, वो उसमें आता नहीं। अच्छा अच्छा। और इसका यूजेज सर क्या है, इसका आखिरी यूज हो जाता है, तो ये मेन पर्पज है। और ये मल्चिंग से आपने बना रखा है ना? जिरेनियम एक्सट्रैक्शन प्लांट है, इसमें आप देख रहे हैं फीट का लाइन है और ये 1 फीट का ये सबसे, ये अभी प्लांटिंग हो गया 8 दिन हो गए, तो अभी 3 से 5 रुपए एक सीडलिंग का रेट आता है। तो वो हिसाब से अपन एक टाइम को 10 टन पाला निकलता है, ये पत्ती निकलता है। 10,000 मिनिमम रेट लेके चलते हैं। हाँ 10,000, 11 छोड़ के अपन 10,000 लिया, हाँ, तो 4 लाख रुपए उसका। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं हूँ कदम्स ऑर्गेनिक फार्म पे, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिरेनियम की खेती, यानी कि जिरेनियम ऑयल। आपने देखा होगा जो पान वगैरह हम खाते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो कैसे इसकी खेती कर सकते हैं, कितना इसमें मुनाफा हो सकता है, कहाँ से बीज उपलब्ध हो पाएगा, हर एक चीज़ हम वीडियो में जानने वाले हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए सर से बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि जिरेनियम की खेती कैसे होती है, क्या इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम वीडियो में जान। नमस्कार शेतकरी मित्रों, मैं बाबा कदम ॲट पोस्ट माली चिंचोरा, तालुका नेवासा, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और कुछ साल सर्विस करके अभी जिरेनियम की फार्मिंग कर रहा हूँ, और फार्मिंग के साथ भी एक 10-15 एकड़ फार्मिंग करके ऑयल एक्सट्रैक्टिंग प्लांट भी लगाया है। तो हम पूरा आज जिरेनियम के बारे में आपको पूरा बताएंगे। तो कैसे इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं सर, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए, आप पहले बताएंगे। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि जो जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, वो पर्कोलेशन वाली चाहिए। उसमें ऐसा जो पानी है वो रुकना नहीं चाहिए, बारिश का हो या आपने दिया हुआ पानी रहेगा, वो पर्कोलेशन वाला रहेगा तो सबसे अच्छा रहती है। तो पर्कोलेशन ठीक रहेगा तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है और जो विल्ट आता है, मर रोग आता है, वो उसमें आता नहीं। अच्छा अच्छा। तो क्या 1 एकड़ में आपने लगाया, कितने एकड़ में आपने लगा रखा है? हमने अभी 15 एकड़ प्लांटेशन किया है। तो जो ये आपने बनाया हुआ है, हाँ, इसका क्यारी, हाँ, तो वो कितने बाई कितने का है? हाँ, इसमें क्या क्या है, हमने ये बेड बनाया है ट्रैक्टर से, 5 फुट का बेड है। उसमें दोनों के बीच में ये हमने ड्रिप लाइन डाली है, यानी ये अंतर ज्यादा रखेंगे तो ड्रिप लाइन अलग अलग रखना पड़ेगा, तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी। तो दोनों प्लांट के लाइन के लिए एक ही ड्रिप डालेंगे तो एक दोनों भी इरिगेशन पर्पज उसका सॉल्व होगा। तो इसमें हमने ये अंतर दोनों का 1.5 फीट रखा है, 2 लाइन का, और दोनों प्लांट का अंतर हमने 1 फीट रखा है। वो हिसाब से हमने प्लांटिंग किया है। अच्छा, तो किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए सर इसको? इसको तो जो अपना सब टाइप की मिट्टी, खाली उसमें पर्कोलेशन वाली मिट्टी होगा। हाँ, पर्कोलेशन अच्छा होना चाहिए। अच्छा। वाटर लॉगिंग कंडीशन जो बोलते हैं, दलदल जमीन, वो जमीन नहीं होनी चाहिए। तो 1 एकड़ में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इसको लगाने के लिए? इसके बीज कहाँ से मिल पाती है, प्लांट कहाँ से मिल पाता है, या सीडलिंग कहाँ से मिल पाता है? अभी तो बहुत सारे नर्सरी हो गए हैं, नर्सरी में 3 से 5 रुपए एक सीडलिंग का रेट आता है, तो वो हिसाब से अपन खरीद के लगा सकते हैं। और एक 50,000 तक उसका कॉस्ट आता है लगाने का। अच्छा। जो सीडलिंग का कॉस्ट मेजर है, और उसको प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, अंतर बहुत कम है। और ड्रिप का जो बोलते हैं अपन, वो 20,000 तक आता है। तो मानो 1 एकड़ को 1 लाख रुपए पूरा उसका लैंड प्रिपरेशन पकड़ के लगाने की पकड़ के, और बाकी कटिंग वगैरह 1 महीने 1 साल में, तो 1 लाख रुपए उसका कॉस्ट आ जाता है। समस्याएं क्या क्या आती हैं इनको इसमें? हाँ, समस्या ये है कि इसमें ज्यादा पानी चलता नहीं है। अपन इरिगेशन ज्यादा दिया, पानी ऐसा बारिश का भी ज्यादा हो गया तो उसमें मर रोग आ जाता है, उसमें वो पौधे मर जाते हैं, उससे अपना पाला कम होके अपना जो एवरेज है वो बहुत कम आता है। तो उसको हमने इधर ये देखो, ये गैप फिलिंग किया है ये साल में। तो ये क्या मतलब पौधे खराब हो चुके हैं या अभी ग्रो हो रहा है? ये क्या होगा, ये साल में बारिश 2 महीना कंटिन्यू 50-60 डेज बारिश था। अच्छा, तो कंटिन्यूस बारिश रहने के कारण से जमीन से पानी गया नहीं, जो वापसा कंडीशन बोलते वो तैयार हुआ नहीं, पानी इधर ही रुका था, तो वही हिसाब से मर गए वो प्लांट। तो अभी वो गैप फिलिंग करके फिर बढ़ाया है। तो 1 एकड़ में मान के चले हम 1 लाख रुपए की प्रोडक्शन कर सकते हैं। 1 लाख का खर्चा आता है। खर्चा आता है, तो कितना हम इसका निकाल सकते हैं, इससे कितना? हाँ, इसमें 1 साल में जब लगाया शुरू में
तो 3-3.5 महीने में उसकी कटिंग आती है। कटिंग में खाली उसका ये इधर से अपना जो लीफ है, पत्ते जो है, अच्छा, तो इधर से एक सिकेटर से एक कट करना पड़ता है। अच्छा। इधर कट किया तो इतना सब कटिंग करके उधर वो कुकर में डिस्टिलेशन के लिए, ऑयल के लिए लगता है। तो ये अपन पहले 3.5 महीने में करते हैं, बाद में हर 2.5 महीने में उसका कटिंग आता है। तो 1 साल में 4 कटिंग होती है। एक एकड़ में एक टाइम को 10 टन पाला निकलता है, ये पत्ते निकलते। और 10 टन यानी एक टन से 1 लीटर पाला, अपना 1 लीटर ऑयल मिलता है। उसका रेट अभी 11,000 रुपये लीटर का रेट है। अच्छा। हाँ, ये उसका फिक्स रेट है मानो। तो मतलब 1 एकड़ से हम 1,80,000 रुपये कमा सकते हैं। 1 एकड़ को एक टाइम को 10 1 लीटर, एकड़ में 10 टन हो सकता है। 10 टन 10 लीटर एक टाइम को। हाँ। ये नहीं ऐसा एक चार टाइम में, हाँ एक ऐसा टाइम में, 4 चार आप टाइम करेंगे। 1 साल में ऐसा 4 टाइम, 7,20,000 रुपये 40 लीटर हो गया। हाँ। 40 लीटर इंटू 10,000 रेट, हाँ। यानी 4 लाख। 10,000 हम मिनिमम रेट लेके चलते हैं। हाँ 10,000, 11 छोड़ के अपन 10,000 लिया। हाँ। तो 4 लाख रुपए उसका इनकम हो गया। हाँ। और उसका खर्चा पकड़ो 1 लाख 1 लाख रुपए, रुपए यानी 3 लाख उसका प्रॉफिट हो जाता है। ये सब्जेक्ट टू सब कंडीशन आपको अच्छी रही तो उसमें बारिश ज्यादा हो गया, गैप ज्यादा हो गया, तो उसमें आपका पाला कम, पत्ते कम मिलेंगे, पत्ते कम मिलेंगे तो ऑयल कम आएगा, वो बात है। तो और इसमें सबसे किसी भी टाइप का केमिकल, रासायनिक खाद जो बोलते हैं वो डालने की जरूरत नहीं। उसमें सब इम्पोर्टेंट जो है शुरू में जब लगाते वो बेड में खाली अपन गोबर डाल सकते, गोबर खाद जो है, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते, और जीवामृत वगैरह वो अपन यूज कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जितना ऑर्गेनिक रखेंगे, नेचुरल या जैविक रखेंगे, उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा मिलता है। 1 टन में 1 लीटर का ये रेगुलर माप है। फिर ऑर्गेनिक रखने के बाद वो 1.5 लीटर तक जाता है। तो 1.5 लीटर का जो 500 ml हो गया वो अपना बोनस में आ जाता है। इसलिए ऑर्गेनिक इसमें बहुत सक्सेसफुल है। तो हम अब जानना चाहते हैं, जैसे इसको 1 साल में 4 बार हम कटिंग कर सकते हैं, तो जैसे पानी ज़्यादा अगर होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे पानी का ना रुकाव ना है ज़्यादा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, तो सबसे अच्छा है चारों साइड में वो नाली निकाल के देना है। हाँ। जेसीबी से ऐसा 3 फुट नाली निकाल के देंगे तो अच्छा रहेगा। और जिसको वो कंडीशन के लिए ओवरकम करने के लिए मल्चिंग पे करना बहुत अच्छा है। तो हमने एक प्लॉट मल्चिंग पे ट्राई किया है। अच्छा। तो वो एक्चुअल देखते हैं कैसा बनाया है। जी। और इसका यूजेस सर क्या है? इसका आखिर यूजेस इसका क्या है? कॉस्मेटिक मार्केटिंग कैसे पकड़? बराबर है। सबसे बड़ा वो समस्या ये भी तो है सर। हाँ, ये तो रेगुलर पर्पज नहीं है, खाने की चीज नहीं जी। है। फार्मर तो किसी कंपनी के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अच्छा, तो कंपनी के ऊपर ही निर्भर है। बराबर है। और उधर शॉर्टेज है, कंपनी को शॉर्टेज है। अच्छा। तो ये कॉस्मेटिक और जो कापड़ उद्योग बोलते हैं, हाँ। कापड़ा जो बनाते हैं, तो उसको एकदम डार्क उसका स्मेल आ जाता है। हाँ। तो वो स्मेल हटाने के लिए अच्छा। तो ये ऑयल भी यूज होता है। तो ये मेन पर्पज है। और ये मल्चिंग से आपने बना रखा है ना? हाँ, ये मल्चिंग से किया है। अच्छा। इधर इसका बहुत डैमेज benefit हुआ क्या था, होगा? बारिश की वजह से डैमेज हुआ था। तो इसका बेनिफिट क्या होगा मल्चिंग से करने पर? इससे क्या होगा, वो डायरेक्ट प्लांट के पौधों रूट तक पानी जाएगा नहीं। जी। अच्छा। और अपन जितना पानी उसको चाहिए उतना ही अपन ड्रिप से देंगे। बाकी जो पानी है वो ये नाली में जमा होके नीचे जाएगा। उधर एक नाली बनाई है, वो नाली से बाहर जाएगा, प्लॉट के बाहर जाएगा। तो आपको इसका सीड या प्लांट कहाँ से उपलब्ध हो पाता है? ये इधर एक नर्सरी है, नर्सरी में हमने 4 रुपए पर प्लॉट यही सबसे नर्सरी से लाया थे। तो अभी देखो ये 5 फुट का बेड है। 5 फुट में एक ही ड्रिप लाइन डाली है। और इधर ये अपना 1.5 फीट का लाइन है और ये 1 फीट का, ये सबसे ये अभी प्लांटिंग हो गया, 8 दिन हो गए। तो अभी ये सेट हो रहे हैं। अच्छा। चलिए सर, काफी उधर देखते हैं अपन, वो नाली एक बनाया है। अच्छा। उधर से पानी जाएगा। ये ड्रेनेज एक्सेस वाटर जो है वो बाहर निकलने के लिए ये 2-3 फीट का ऐसा चारों तरफ से ड्रेनेज बनाया है। किस हाइट से ऊंचा नीचे इसको? ये नीचा रहेगा, 2 फीट या 3 फीट नीचा रहेगा। यानी ये प्लॉट का जो पानी रहेगा वो इसमें जमा होके बाहर जाएगा, प्लॉट से बाहर जाएगा। यानी जो इसको एक्सेस जो पानी रहेगा, उस एक्सेस पानी से उसका जो रूट जड़ खराब हो जाते हैं, तो वो दिक्कत रहेगी नहीं। ये हमने चारों तरफ से निकाल के ये ट्रायल प्लॉट बनाए हैं। धीरे धीरे हम ये सक्सेस होने के बाद सब प्लॉट हम इस पे कन्वर्ट करेंगे। में कितना खर्चा आ जाता है सर? मल्चिंग में एकड़ का 15,000 रुपए खर्चा है। एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। हाँ, और इसमें क्या है, रेगुलर में मल्चिंग नहीं किया तो 2 हार्वेस्टिंग के बीच में
तो 2 टाइम उसका वीडिंग करना पड़ता है लेबर से, और उसका खर्चा ज्यादा आता है। एक वीडिंग को 5,000 रुपये खर्चा आता है, 2 का 10 होता है। तो ऐसा वो पूरे साल में 30 से 40,000 रुपये वो वीडिंग पे ही जाता है जी। तो उससे अच्छा ये मल्चिंग उससे अच्छा है कि 30,000 खर्चा करने की वजह से 15,000 किया तो ये वीडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जी जी जी। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत बोलिए। अपन देख रहे हैं ये जो प्लॉट में दिख रहे हैं ये सब एक्सेस वाटर जो क्या होगा है बारिश में 2 महीने में हमारा कंटिन्यूस बारिश होने के कारण से इधर एक्सेस वाटर हो गए और ये ऐसा मर हो गया। इसमें देखेंगे तो इसमें जड़ अजीब बिल्कुल नहीं रखे। ये ऐसा होने के लिए नहीं होने से आप मल्चिंग अच्छी से कर सकते हैं और वो एक्सेस वाटर के लिए अब जो फार्मर लोगों ने ध्यान देना चाहिए। अपना जिरेनियम एक्सट्रैक्शन प्लांट है, इसमें आप देख रहे हैं ये एक फायरवुड बॉयलर है। इसमें पानी रहता है और इधर से फायर देने के बाद जो पानी का वाफ हो जाता है वो स्टीम से ये कुकर को लगती है और ये कुकर 500 किलो के कैपेसिटी के कुकर है। इसमें जो होल दिख रहे हैं ये होल में स्टीम आती है। स्टीम से वो जो पत्ते अपन रखते हैं जिरेनियम के उससे ये ऑयल अलग हो जाता है और उसमें भी वाटर कंटेंट रहता है, वो वाटर भी अलग हो जाता है। और एक टाइम में एक कुकर यूज करेंगे तब तक दूसरा भर लेते हैं और एक को करीब 2 घंटे लगते हैं पूरा उसमें स्टीम निकाल के डाल के ऑयल निकालने के लिए। बाद में दूसरा अपन चालू कर सकते हैं और इसको जब करीब 10 लाख तक इसकी इन्वेस्टमेंट है।